एक गरीब लकड़हारा एक जंगल के करीब अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। उसके पास कुल कायनात सिर्फ एक कुल्हाड़ा, 2 गधे और कुछ पुराने बर्तन थे। लकड़हारा हर रोज सूरज निकलते ही जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक शहर ले जाकर बेचता। वो चाहे गर्मी हो या सर्दी मेहनत से बाज नहीं आता था, मगर किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। 20 साल की मुशक्कत के बावजूद वो इतना नहीं कमा सका कि वे अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वक्त तेजी से गुजर रहा था, बच्चे जवान हो रहे थे। वो भी अब जंगल जाते और अपने बाप का हाथ बटाते, मगर फाकों की तलवार तेज हो रही थी। गुर्बत उनके आंगन में ऐसे बस गई कि हर खुशी सहम गई। आखिरकार एक दिन लकड़हारा खामोशी से बोला, अब बस, मैं मजीद मेहनत नहीं करूंगा। किस्मत अगर मेहरबान होनी है तो खुद मेरे दर पर आएगी। उसकी बीवी हैरान रह गई, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मगर लकड़हारा जिद पर अड़ा रहा। अगली सुबह वो बिस्तर से ना उठा और उस दिन पहली बार सूरज उसके बगैर जंगल में चमका। बीवी परेशान होकर पास गई, तुम बीमार हो, क्यों नहीं उठ रहे? मगर लकड़हारा बोला, अब मैं किस्मत का इंतजार करूंगा। वो लाख समझाती रही, मगर वो अपनी जिद से ना हटा। दिन गुजरते गए, खाने को कुछ ना रहा। एक दिन पड़ोस के गांव का एक अजनबी आदमी आया। बहन, तुम्हारे शौहर घर पर हैं, मुझे उनसे एक काम है। बीवी बोली, वो अंदर हैं, खुद जाकर बात करो। वो शख्स लकड़हारे के पास गया और बोला, भाई, क्या तुम मुझे एक खच्चर दे सकते हो? मैं तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे दे दूंगा। लकड़हारा बोला, ले जाओ, मगर मैं बिस्तर से नहीं उठूंगा। आदमी खच्चर लेकर चला गया। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर वो रुक गया और जमीन खोदनी शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर वहाँ खजाना दफन था। वो सोने के सिक्के, जेवरात और कीमती चीजें निकालकर बोरियों में भरने लगा। वो जानता था कि ये खजाना सुल्तान का है। अब वो एक चोर बन चुका था। जब वो खजाना लेकर वापस जा रहा था तो दूर से 2 सिपाहियों को आते देखा। उसका दिल दहल गया, अगर वो पकड़ा गया तो जान से जाएगा। फौरन उसने खच्चर को छोड़ा और खुद भागकर एक दरिया की तरफ निकल गया। खच्चर, जो अपने रास्ते पहचानता था, खजाने से लदे हुए वापस लकड़हारे के घर पहुंचा। बीवी ने खच्चर को दरवाजे पर खड़ा देखा। वो हैरान हुई कि ये इतना बोझ कैसे ले आया। फौरन शोहर को आवाज दी, मियाँ जी, आकर देखो, हमारा खच्चर खजाने से भरा हुआ है। मगर लकड़हारा ना हिला। बीवी ने खुद जाकर रस्सी काटी। जो ही बोरे जमीन पर गिरे, सोने के सिक्के बिखर गए। अब तो हैरत का तूफान था। बीवी चीखी, ये खजाना है, हमारा नसीब जाग उठा। लकड़हारा फौरन बिस्तर से कूदा, अपनी आंखें मली, क्या यह ख्वाब है? मगर ये हकीकत थी। वो हंसा, बीवी की तरफ देखा और कहा, देखा, किस्मत खुद आई है। लकड़हारा अब दौलतमंद बन चुका था। उसने एक आलीशान महल बनवाया, नौकर चाकर रखे और हर किस्म के आराम हासिल किए। मगर दौलत के साथ साथ हरूर भी आ गया। अब वो इस शख्स जैसा नहीं रहा जो कभी मुशक्कत से जिंदगी गुजारता था। बीवी ने एक दिन नरमी से कहा, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, जैसे कभी हम थे। मगर लकड़हारा हंस पड़ा, ये सब मेरी होशियारी का नतीजा है। तकदीर ने मुझसे हार मानी है। रफ्ता रफ्ता वो दूसरों को हकीर समझने लगा, हत्ता के अपने बच्चों से भी फासला बढ़ा दिया। वो दौलत में ऐसा खो गया कि इंसानियत भूल गया। मगर तकदीर के खेल भी अजीब होते हैं। एक दिन सुल्तान के जासूसों ने इतला दी कि खजाना चोरी हुआ है और एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। तहकीकात हुई और आखिरकार लकड़हारा गिरफ्तार होकर दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने सारी कहानी सुनी और कहा लगाया, फिर संजीदगी से बोला, नसीब उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं।
जो सुस्त हूँ उनका कोई हक नहीं, ये खजाना मेरी सल्तनत का है, जो मेहनत के बगैर मिला वो वापस लिया जाएगा। सब दौलत छीन ली गई। लकड़हारा फिर उसी पुरानी झोपड़ी में लौट आया। अब वो समझ चुका था कि असली खुशी मेहनत में है, और जो रिज्क जायज तरीके से मिले वही बरकत वाला होता है। उसने फिर कुल्हाड़ा उठाया, मगर अब उसके दिल में शुक्र और आजिज़ी थी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और खुश रहता। कहानी खत्म हुई नहीं, क्योंकि अब उसने एक नई कहानी शुरू की थी, सब्र, शुक्र और सच्चाई की कहानी।